फलां बस्ती में एक नेक बूढ़ी औरत रहा करती थी। कसरत से नमाज पढ़ने, रोजा रखने वाली औरत थी। उस औरत का एक बेटा सुनहार था, जो लहव लईब में मशगूल रहता था और दिन का अक्सर हिस्सा अपनी दुकान में गुजारता था। फिर अपने घर की तरफ लौट जाता और अपनी पैसों से भरी थैली वालिदा के हवाले कर देता था। तो एक मर्तबा एक चोर घर में दाखिल हो गया और लड़के ने थैली वालिदा के हवाले कर दी थी। घर से निकल गया और लहव लईब में मशगूल हो गया, लेकिन ये चोर और वालिदा घर में अकेले रह गए। बूढ़ी के घर में एक महफूज कमरा था, जिस पर सागवान की लकड़ी का दरवाजा था। उसमें ये थैलियां और दूसरा कीमती सामान रखती थी। बूढ़ी औरत ने अभी अभी थैली वहीं डाल दी और खाना खाने के लिए बैठ गई। चोर ने सोचा, कुछ देर में ये कमरे को ताला लगाएगी और यहीं पर सो जाएगी। मैं सीढ़ियों से उतरूंगा और दरवाजा उखेड़कर थैली उठा लूंगा और दूसरा कीमती सामान भी हथिया लूंगा। जब उसने खाना खा लिया तो बूढ़ी औरत नमाज के लिए खड़ी हो गई और नमाज को लंबा कर दिया और आधी रात तक नमाज को खड़ी रही। चोर परेशान हो गया और डरने लगा कि कहीं सुबह ना हो जाए, तो वो घर में किसी दूसरी जगह दाखिल हुआ। वहां सिर्फ लुंगी और चिराग रखा था। उसने लुंगी बांध ली और चिराग को रोशन कर लिया और सीढ़ियों पर से उतरने लगा। बुढ़िया की तरफ आते हुए खंकारने लगा और ऊंची आवाज के साथ, ताकि औरत को घबराहट में न डाल दे। लेकिन बूढ़ी औरत दिलेर थी। वो झट समझ गई कि ये चोर है, तो बूढ़ी कपकपाई हुई आवाज में बोलने लगी। पूछा कि तुम कौन हो? कहा कि मैं जिब्राइल हूं, अल्लाह का फरिश्ता। बुलंद आवाज में उसके ये कलिमात बूढ़ी के कानों तक पहुंचे। मजीद कहा कि अल्लाह ने मुझको तेरे इस गुनाहगार बेटे की तरफ भेजा है, ताकि मैं उसको नसीहत करूं और बुरे कामों से रोक लूं। बुढ़िया ने जानकर अपने ऊपर खौफतारी कर लिया और कहने लगी, ए जिब्राइल, आप उससे नरमी कीजिएगा, वो मेरा इकलौता बेटा है। चोर ने कहा, मैं उसके कत्ल के लिए नहीं भेजा गया हूं। पूछा, फिर किस लिए भेजे गए हो? कहा कि इसलिए कि मैं उसकी थैली ले लूं और इस तरह उसके दिल को तकलीफ पहुंचाऊं। जब वो तौबा कर लेगा तो मैं उसकी कीमती थैली उसको वापस लौटा दूंगा। बुढ़िया ने कहा, ए जिब्राइल, जो आपकी मर्जी, आप जो चाहे ले जा सकते हैं। जो आप करेंगे वो हमारे लिए हुक्म होगा। तो दरवाजे से हटकर बुढ़िया एक तरफ खड़ी हो गई और दरवाजा खोला। चोर दरवाजे के अंदर दाखिल हो गया ताकि थैली और दूसरा कीमती सामान उठा ले। औरत भी आहिस्ता आहिस्ता चली और दरवाजा खींचा और यकदम कुंडी लगा दी और ताला लगाकर बैठ गई। फिर तो चोर को मौत नजर आने लगी और कोई हीला सोचने लगा कि कोई सुराख निकाले, मगर कुछ ना हो सका। फिर कहा कि दरवाजा खोल ताकि मैं निकलूं, इसलिए कि तेरा बेटा नेक हो गया है। बुढ़िया ने कहा, ए जिब्राइल, मैं खौफ खाती हूं कि अगर तुम निकलोगे तो तुम्हारे नूर की किरणों से मेरी आंखों का नूर चला जाएगा। चोर ने कहा, मैं अपने नूर को बुझा लेता हूं ताकि तेरी निगाह खराब ना हो। बूढ़ी ने कहा, ए जिब्राइल, तुम्हें क्या मुश्किल है कि तुम दीवार या छत से निकल जाओ और मुझे तकलीफ न दो, कहीं मेरी आंखें न खराब हो जाएं। चोर ने महसूस कर लिया कि बूढ़ी सख्त है और वो जान चुकी है कि मैं यहाँ चोरी के इरादे से आया हूँ। फिर नरमी से माफी मांगने लगा और आइंदा के लिए तौबा करने लगा। बुढ़िया ने कहा, छोड़, अब दिन निकलने दे। फिर नमाज को खड़ी हो गई और नमाज पढ़ने लगी और वो चोर माफी मांगता रहा, यहाँ तक कि सूरज तुलू हो गया। सुबह बेटा भी घर में दाखिल हुआ और सारी खबर मालूम की और सिपाहियों को बुलाया और दरवाजा खोलकर चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। चोरी करना भी एक गुनाह है और उसके लिए झूठ बोलना मजीद गुनाह पे गुनाह है। हजरात, आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं कि कभी कभी एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ बोले जाते हैं, लेकिन वो 10 झूठ भी उस एक झूठ को नहीं छुपा पाते।